कभी कभी, तो उसे आप इंग्लिश में बोलेंगे ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है जब कोई काम आप कभी कभार करते हैं। Hello everyone. So let's discuss the today's topic. My name is Dev Kaushik and I am from Study World site. On behalf of Study World, we are going to teach or we are going to discuss about a very nice topic today. That is, let's discuss. आपको पता लग ही जाएगा कि ये किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। But first of all, take an example. मुझे कुछ काम था अपने पड़ोसी से और मैं उनके पास पहुंचा अपना काम कराने के लिए। तो वो चाय पी रहे थे। मुझे लगा कि सुबह सुबह हो सकता है चाय पी रहे हों, थोड़ी देर बाद आता हूँ। और फिर मैं गया वहाँ पर दोपहर को, तो भी वो चाय पी रहे थे। तो मैंने सोचा कि हम तो शाम को मिल लेंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जी मुझे डिस्टर्ब कर दिया या फिर ऐसे टाइम पर आते हैं जब मैं चाय पीता रहता हूँ। तो फिर मैं पहुँचा शाम को 4 बजे के आसपास और तब मैंने देखा तो वो तब भी चाय ही पी रहे थे। तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन तो आया कि मैं इनसे पूछ लूँ कि भैया कितनी बार चाय पीते हो दिन में। तो अगर आप किसी से पूछेंगे कि कोई भी काम आप कितनी बार करते हो, तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करते हैं। अब तक जो स्टूडेंट्स यूज़ करते आ रहे थे, द थिंग वॉज हाउ मैनी टाइम्स, कि जी आप कितनी बार चाय पीते हो, हाउ मैनी टाइम्स डू यू टेक टी। ठीक है, लेकिन दिस इज़ नॉट द राइट वे। आज के टाइम पर इसकी जगह पर कुछ नया आता है और वो वर्ड जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, दैट वर्ड इज़ कॉल्ड हाउ ऑफन, HOWOFTEN। कुछ बच्चे या फिर कुछ स्टूडेंट्स इसे हाउ ऑफ्टन भी बोलते हैं, तो दोनों ही ठीक हैं। एक हाउ ऑफन बोलता है और एक हाउ ऑफ्टन बोलता है, तो दोनों ही चलेंगे, नो प्रॉब्लम इज़ देयर। आप हाउ ऑफ्टन बोलना चाहें बोल सकते हैं। ऐसे वर्ड होता है ना, एजुकेशन, यस, तो एडुकेशन भी बोलते हैं। इसे एजुकेशन और एडुकेशन दोनों ही बोलते हैं। इट्स अ स्टाइल नाउ डेज, तो आजकल इंग्लिश में इतना चल जाता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, अगर मैं आपसे पूछूं कि जी आप कोई भी काम कितनी बार करते हैं, तो उसके लिए हम आज के टाइम पर हाउ ऑफन का ही इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने सामने वाले से पूछा, पड़ोसी से, कि जी कितनी बार चाय पीते हो आप दिन में। तो आपकी लाइन बनेगी, हाउ ऑफन डू यू टेक टी इन अ डे, इन अ डे, कि आप दिन में कितनी बार चाय पीते हो। अगर आपसे मैं ये पूछूं कि आप कितनी बार चाय पीते हो, तो आप क्या जवाब दोगे। आप बोल सकते हैं जी 1 बार, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वंस। अगर कोई कहता है जी 1 टाइम, तो 1 टाइम नाम की कोई चीज़ नहीं होती इंग्लिश के अंदर, 1 टाइम नहीं होता, उसे बोलते हैं वंस, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि जी मैं दिन में 1 बार चाय पीता हूँ, तो आई टेक टी वंस इन अ डे, क्या बोलेगा, आई टेक टी वंस इन अ डे। अगर मैं पूछता हूँ कोई भी काम, जैसे आप खाना कितनी बार खाते हैं दिन में, तो आई टेक फूड ट्वाइस इन अ डे, आई टेक फूड ट्वाइस इन अ डे। तो एक हो गया आप लोगों का वंस, एक हो गया ट्वाइस, और एक 3 बार कोई भी काम करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, थ्राइस, ठीक है। और 4 बार कोई भी काम करते हैं तो फ्राइज। फ्राइज नाम का कोई वर्ड नहीं होता, उसे आप बोलेंगे 4 टाइम्स, ठीक है, उसे बोलेंगे आप 4 टाइम्स। ऐसे ही काउंटिंग्स हमने 2-3 तरह की पढ़ी हैं। एक में तो हम गुणा करते हैं और एक में जोड़ते हैं। तो एक और काउंटिंग होती है, एक होती है, जैसे ये तो हो गया वंस, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स। एक होता है सिंगल, डबल, ट्रिपल, और ट्रिपल से आगे 4 फोल्ड, ठीक है, 10 फोल्ड, 100 फोल्ड्स, 100 गुना। सिंगल, डबल, डबल का मतलब 2 गुना, ट्रिपल का मतलब 3 गुना,
इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। एक होता है वंस, वो होता है एक बार, ट्वाइस दो बार, ये है दो गुना, तो दोनों में ये डिफरेंस होता है। ठीक है, एक होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो अलग है, वो होता है पहला दूसरा। जब हम डेट बताते हैं तो वहाँ पर उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ आज 11 तारीख है, सो इट्स 11th मई। ठीक है, आप इस तरीके से बताएंगे, नॉट 11 मई। 11th मतलब मंथ कंप्लीट होता है 30 और 31st में, आज उसका 11वां दिन है, इस वजह से उसे 11th बोलते हैं हम लोग। क्लियर है? नाउ वी आर टॉकिंग अहेड। हम बातचीत कर रहे थे कि आप कितनी बार खाना खाते हैं दिन में। हाउ ऑफन डू यू टेक फूड इन अ डे, और आप अपना आंसर बता सकते हैं। आई टेक फूड ट्वाइस इन अ डे। मैंने पूछा आप कितनी बार मूवी देखते हैं महीने में। हाउ ऑफन डू यू वॉच मूवी इन अ मंथ। हाउ ऑफन डू यू वॉच मूवी इन अ मंथ। तो आप बता सकते हैं आई वॉच मूवी हार्डली इन अ मंथ। एक वर्ड होता है हार्डली। ठीक है, हार्डली का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से। हार्डली का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से। एक होता है रेयरली, रेयरली का मतलब भी वही होता है। और एक होता है सेल्डम, सेल्डम भी वही होता है बड़ी मुश्किल से। कुछ 2-4 साल में एक बार, कोई बड़ी मुश्किल से। पिकनिक पर कितने बार जाते हो आप। हाउ ऑफन डू यू गो फॉर पिकनिक। सो आई गो टू पिकनिक रेयरली, आई गो टू पिकनिक हार्डली, आई गो टू पिकनिक सेल्डम। ठीक है, तो तीनों का एक ही मतलब होता है रेयरली। रेयरली, हार्डली और सेल्डम, तीनों का एक ही मतलब होता है बड़ी मुश्किल से। नेक्स्ट, आपने सेल्डम वर्ड तो सुना ही होगा। इंग्लिश में कहावत है सेल्डम, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट का मतलब होता है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ठीक है, या फिर जो भौंकते हैं वो काटते नहीं, ऐसी कहावत है। तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। मैं आपसे पूछ रहा था आप पार्टी कितनी बार अटेंड करते हैं। हाउ ऑफन डू यू अटेंड द पार्टी। तो आपने कहा जी आई अटेंड द पार्टी हार्डली, रेयरली और सेल्डम। ऐसे मैंने अपने एक साथी से पूछा कि जी आप कितनी बार पार्टी अटेंड करते हो, तो कह रहा है जी अक्सर कर लेता हूँ। तो जी अक्सर अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वेरी ऑफन। वेरी ऑफन का मतलब होता है आप अक्सर कोई भी काम कर लेते हैं। ठीक है, बड़ी मुश्किल से करते हैं तो वो हो गए। एंड अगर आप कहेंगे जी कभी कभी, तो उसे आप इंग्लिश में बोलेंगे ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है जब कोई काम आप कभी कभार करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि जी आप मंदिर कितनी बार जाते हैं। हाउ ऑफन डू यू गो टू टेम्पल इन अ वीक। आप बताइए कि आप एक सप्ते में कितनी बार मंदिर जाते हैं। तो आप क्या कहेंगे, मैं तो जी एक बार तो जाता ही जाता हूँ। आई गो टू टेम्पल वंस इन अ वीक। ठीक है, आई गो टू टेम्पल वंस इन अ वीक। फिर आपके माइंड में एक क्वेश्चन और आ सकता है बातों को आगे बढ़ाने के लिए। हमने पूछ लिया कि जी आप मंदिर जाते कैसे हो, तो लाइन क्या बनेगी, हाउ डू यू गो टू टेम्पल। हाउ डू यू गो टू टेम्पल। आप क्या कहेंगे, जी मैं पैदल जाता हूँ। आई गो टू टेम्पल ऑन फुट। ठीक है, ऑन फुट। हम इसे ऑन फुट बोलते हैं, जबकि फीट का मतलब 2 पैर होते हैं, फुट का मतलब 1 पैर होता है। बट जब भी हम चलते हैं तो 1 पैर हमारा अपने आप ऊपर चला जाता है और एक मूविंग कंडीशन, मतलब इसी तरीके से हम लोग चलते हैं, एक अपने आप ऊपर चला जाता है, एक नीचे रहता है। तो इस वजह से हम यूज़ करते हैं ऑन फुट यूज़ करते हैं। अच्छा, आप जाते तो पैदल हैं लेकिन चप्पल पहन के जाते हैं या फिर नंगे पैर। तो अगर आप नंगे पैर जाते हैं तो उसे तो बोलते हैं बेयर फुट। बेयर फुट, आई गो टू टेम्पल बेयर फुट। ठीक है, मैं नंगे पैर जाता हूँ।
अगर मैं कहूँ जी मैं तो चप्पल पहन के जाता हूँ, तो आई गो टू टेम्पल, आई गो विद चप्पल्स ऑन। ठीक है, आई गो टू टेम्पल विद चप्पल्स ऑन। ठीक है, मैं चप्पल पहन के जाता हूँ। एक्चुअली में जो चप्पल होती हैं उनके लिए इंग्लिश में वर्ड है फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, अब ये फ्लिप फ्लॉप तो वो चप्पल होती हैं जो हम बचपन से पहनते आ रहे हैं, पहले से पहनते आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन चप्पल भी कई प्रकार की होती हैं। आप लोगों ने सैंडल भी सुना होगा, शू सैंडल भी सुना होगा। ठीक है, ऐसे ही फ्लैटर्स भी सुने होंगे, स्लीपर्स भी सुने होंगे। तो वैरायटी ऑफ चप्पल्स है। बाकी फ्लिप फ्लॉप उन नॉर्मल चप्पलों को बोलते हैं जो आप आजकल बहुत कम यूज़ करते हैं। ठीक है, चप्पल्स आप जानते हैं ना, जिनके अंदर पहले आप लोगों ने देखा हो बद्दी वगैरह यूज़ करते थे हम, दैट इज़ कॉल्ड। नेक्स्ट इज़, अभी हम बातचीत कर रहे थे कि जी आप मंदिर कैसे जाते हो, हाउ डू यू गो टू टेम्पल। आपने कहा जी मैं जूते पहन के जाता हूँ, तो आई गो टू टेम्पल विद शूज़ ऑन, आई गो टू टेम्पल विद शूज़ ऑन। शूज़ ऑन का मतलब जूते पहन के जाता हूँ। अभी पहला क्वेश्चन था कि आप मंदिर जाते कितनी बार हो, हाउ ऑफन डू यू गो टू टेम्पल। ठीक है, फिर आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा कैसे जाते हो, हाउ डू यू गो टू टेम्पल। आपने जवाब दिया जी मैं पैदल जाता हूँ, आई गो टू टेम्पल ऑन फुट। फिर जी मैं चप्पल पहन के जाता हूँ, आई गो टू टेम्पल विद स्लीपर्स ऑन या फिर चप्पल्स ऑन। थर्ड आप लोगों का बन जाएगा, थर्ड जब क्वेश्चन पूछेंगे हम तो फिर आएगा कि जी आप कौन से भगवान की पूजा करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलता हूँ या आपसे पूछूं कि जी आप कौन से भगवान की पूजा करते हैं, तो आजकल इस तरीके से बोल सकते हैं WHAT WHAT DEVOTEE, डिवोटी RUN। ठीक है, पहले वर्शिप यूज़ होता था पूजा करने के लिए। आजकल हम अगर किसी से पूछ रहे हैं कि जी आप कौन से भगवान की पूजा करते हैं, व्हाट डिवोटी आर यू इन, मतलब आप कौन से भगवान की पूजा में लीन हैं। ठीक है, व्हाट डिवोटी आर यू ऑफ ऐसे बोल देते हैं, बट ये चलता है। ठीक है, व्हाट आर यू डिवोटी ऑफ ऐसे बोल देते हैं, व्हाट आर यू डिवोटी ऑफ। ठीक है, और वो ट्रेंडिंग है आज के टाइम पर, व्हाट डिवोटी आर यू इन। ठीक है, आप कौन से भगवान की पूजा करते हैं, तो मैं बता सकता हूँ आई एम इन DEVOTEE ऑफ हनुमान जी, बजरंग बली, जिनको भी आप मानते हैं। ठीक है, जिनको भी आप मानते हैं, बजरंग बली हो सकते हैं, भोले शंकर हो सकते हैं, श्री राम हो सकते हैं, तो जिनको भी आप मानते हैं आप यूज़ कर सकते हैं। आई गो टू टेम्पल शूज़ ऑन, आई गो टू टेम्पल फ्लिप फ्लॉप ऑन, व्हाट डिवोटी आर यू इन, आई एम इन डिवोटी ऑफ हनुमान जी। एंड ऐसे लोग जो देख देख करके या फिर चुनते हैं किसी चीज़ को, उन्हें आप बोलते हैं चूज़ी, CHOOSY, चूज़ी। मैंने अगर आपसे पूछा क्या आप जो कपड़े हैं उन्हें चुन चुन करके पहनते हो क्या, तो आर यू चूज़ी अबाउट क्लॉथ्स। ठीक है, या फिर आर यू चूज़ी अबाउट गॉड्स। क्या भगवान की पूजा भी ऐसे ही करते हैं क्या, आर यू चूज़ी अबाउट क्लॉथ्स, गॉड्स, आर यू चूज़ी अबाउट फूड। ठीक है, इस तरीके से मतलब कुछ भी यहाँ पर हो सकता है जिन्हें आप चुनते हैं कि जी मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, या फिर मैं श्री राम को मानता हूँ, जी मैं जीसस को मानता हूँ, जिसको भी आप मानते हैं तो आप वहाँ पर बता सकते हैं। नेक्स्ट है चूज़ी, तो आप समझ गए होंगे, चूज़ी का मतलब होता है चीज़ों को चुनना। जैसे ही इज़ चूज़ी अबाउट मोबाइल्स,
वह मोबाइल जो है वो चुन चुन करके यूज़ करता है, ऐसा नहीं जो भी मिल गया वही खरीद लेता है। इससे अपर लेवल जो है दैट इज़ कॉल्ड फसी, FUSSY। फसी का मतलब होता है नखरेबाज। नखरेबाज मतलब जिन्हें अगर उनकी पसंद की चीज़ मिल गई तो ठीक है, अदरवाइज़ वो एक्सेप्ट ही नहीं करते, दैट इज़ कॉल्ड फसी। ठीक है। घर में अक्सर जो छोटे होते हैं, डोंट टेक इट लिटरली, मतलब जो कहते हो नहीं लेना बात को। घरों के अंदर जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा फसी होते हैं। अगर आपने उनसे कोई चीज़ छीन ली तो फिर उन्हें वही चाहिए, चाहे आप उन्हें पैसे दे दो उस चीज़ के, ना पैसे चाहिए ना कुछ और चाहिए, वही चीज़ चाहिए जो आपने उनसे ली है, चाहे वो अब है ही नहीं पर उन्हें चाहिए वही। तो ऐसे लोग कहलाते हैं फसी। ठीक है। सो ही इज़ फसी, आर यू फसी, सी इज़ फसी अबाउट क्लॉथ्स। उसे जो कपड़ा पसंद आ गया समझ लो वही खरीदेंगे, चाहे वो अब हज़ारों का सही या लाखों का। दैट इज़ कॉल्ड फसी। सी इज़ फसी या फिर ही इज़ फसी अबाउट क्लॉथ्स, इस तरीके से बोलेंगे। तो ऐसे लोग जो किसी विशेष धर्म या जाति को मानते हों, उसके प्रति ऐसे मानते हों कि जी हमारा ही है और कुछ नहीं है, ठीक है, हमारा ही धर्म है, बाकी और किसी का कोई धर्म नहीं है, तो ऐसे लोग कहलाते हैं। उसके लिए एक वर्ड है FANATIC, फैनेटिक, और दूसरा वर्ड है STAUNCH, स्टंच। या तो फैनेटिक बोलते हैं या स्टंच। एक वर्ड और है सिवनिस्ट। ठीक है, सिवनिस्ट, जो बताते हैं कि जी हमारा ही धर्म या हमारी जाति बेहतर है और सब बेकार हैं, ऐसे लोगों को बोलते हैं फैनेटिक। ठीक है, स्टंच या फिर सिवनिस्ट। एक वर्ड और है, वो आप लोगों का कहलाता है जो सभी धर्म जातियों को बराबर मानता हो, COSMOPOLITAN, कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है सभी धर्म जातियों को बराबर मानने वाला, दैट इज़ कॉल्ड कॉस्मोपॉलिटन। सो अगर मैंने आपसे पूछा कि जी क्या आप हो, आर यू कॉस्मोपॉलिटन, तो आप बता सकते हैं आई एम कॉस्मोपॉलिटन, ही इज़ फैनेटिक, ही इज़ स्टंच, इस तरीके से बातचीत कर सकते हैं। एक और एक्शन मैंने पूछा आपसे कि जी आप पार्टी कितनी बार क्रश करते हो। एक तो होता है आप लोगों का पार्टी अटेंड करना जहाँ पर इनविटेशन होता है, और एक होता है पार्टी क्रश करना जहाँ पर इनविटेशन नहीं है लेकिन फिर भी पार्टी में घुस जाते हैं, तो वो कहलाता है क्रश द पार्टी। क्रश द पार्टी। ठीक है, कर लेते होंगे कुछ बच्चे, तो पहले अक्सर कर लिया करते थे। ठीक है, मतलब किसी ने इनवाइट भी नहीं किया तो भी वो बारातियों के साथ नाचते नाचते और अंदर टेंट में घुस गए, अंदर किसी को पता नहीं लगा। लेकिन आजकल सिस्टम सिक्योरिटी थोड़ी हाई हो गई है, जाना पॉसिबल नहीं है इतनी आसानी से, तो अब आपको कोई जुगाड़ लगाना पड़ सकता है। दैट इज़ कॉल्ड क्रैश द पार्टी। तो क्या आप करते हो, डू यू क्रैश द पार्टी, या फिर हाउ ऑफन डू यू क्रैश द पार्टी। जी रेयरली, कोई फ्रेंड बुला करके ले जाता है कि जी चलो चलते हैं, वहाँ पर जाना है किसी फ्रेंड की शादी में, तो फ्रेंड इनवाइटेड है, हम नहीं हैं, ठीक है, तो हमें अपने साथ ले गए। तो बड़ी मुश्किल से कभी कभार कोई ऐसा मौका आता होगा, उसे हम बोलते हैं हार्डली, रेयरली या फिर सेल्डम, कि जी मैं पार्टी क्रश ही नहीं करता। बाकी जिन लोगों को पार्टी अटेंड करना बहुत ज़्यादा पसंद है, जो बहुत ज़्यादा पार्टी अटेंड करते हैं, उनके लिए वर्ड है पार्टी एनिमल, PARTY, एनिमल। ऐसे लोगों को पार्टी एनिमल बोलते हैं जिन्हें पार्टी अटेंड करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो क्या आप हो, आर यू पार्टी एनिमल, तो आप बता सकते हैं आई एम नॉट पार्टी एनिमल। तो पार्टी एनिमल का मतलब ऐसे ही लोग, शायद इनकी एक्टिविटीज़ हो सकता है कुछ एनिमल्स की तरह हों, ठीक है, हो सकता है तैयार ऐसे ही होते हों, हो सकता है वहाँ पर बंदर की तरह कूदते हों डीजे पर जा कर के, या फिर खाते हों, ठीक है। तो मैं वैसे तो नहीं कहना चाहूँगा, बाकी ऐसे लोगों के लिए जो वर्ड है दैट इज़ कॉल्ड पार्टी एनिमल। तो क्या आप हैं,
आर यू पार्टी एनिमल? तो आप बता सकते हैं। कुछ ऐसी बेचैन आत्माएं होती हैं जो कहीं पर भी खुश नहीं रह पाती, चाहे पार्टी में चले जाएं, चाहे डीजे पर डांस कर लें, पर वो खुश नहीं हैं। तो ऐसी आत्माओं को आप बोलते हैं बेचैन आत्माएं। उनके लिए इंग्लिश में वर्ड है रेस्टलेस सोल। रेस्टलेस सोल का मतलब होता है बेचैन आत्मा। तो आप उनमें से तो नहीं है, ठीक है। यस, आर यू रेस्टलेस? नहीं, ऐसा वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बस आपकी नॉलेज के लिए बता दिया है, ठीक है। तो हाउ ऑफन में अगर मैं आपसे पूछूं कि जी आप कोई भी काम कितनी बार करते हैं, हाउ ऑफन, उसका जवाब आपने डिफरेंट तरीके से दिया कि जी आई अटेंड द पार्टी रेयरली, हार्डली, सेल्डम, ठीक है। आप कितनी बार जॉब चेंज करते हैं साल में, हाउ ऑफन डू यू चेंज द जॉब इन अ ईयर, इस तरीके से बोल सकते हैं। फाइट विद योर नेबर्स, भैया कितनी बार झगड़ते हो, डेली झगड़ा होता रहता है पड़ोसियों के साथ। हाउ ऑफन डू यू क्वेरल विद योर नेबर्स, टैटल विद योर नेबर्स, इस तरीके से बता सकते हैं। बट उसी के कुछ आंसर्स हैं। एक तो था ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है कभी कभार, ठीक है। एक होता है फोर्टनाइटली। फोर्टनाइटली का मतलब होता है ऐसे कोई 15 दिन में एक बार कोई भी काम, जब आप बताएंगे जी आई गो टू टेम्पल फोर्टनाइटली, आई गो टू मार्केट फोर्टनाइटली, आई गो ऑन लॉन्ग ड्राइव या फिर फॉर वॉचिंग मूवी फोर्टनाइटली, इस तरीके से बता सकते हैं। इसके बाद है एक वर्ड है क्वार्टरली। ठीक है, क्वार्टरली एक होता है। क्वार्टरली का मतलब तिमाही, 3 महीने में कोई एक बार आप काम करते हैं। जैसे फीस जमा करते हैं ना स्कूल वगैरह में, तो क्वार्टरली होती है, 6 मंथ की होती है, मंथली बेस भी होता है, तो क्वार्टरली वहाँ पर भी यूज़ करते हैं। इसके बाद है आप लोगों का वर्ड होता है वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है जी कोई साल 2 साल में एक आध बार, बड़ी मुश्किल से ही मान लीजिए। तो वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड साल 2 साल में कोई एक आध बार, वो कहलाता है वंस इन अ ब्लू मून। मून से याद आया, एक होता है न्यू मून लाइट, न्यू मून लाइट, इसका मतलब होता है अमावस्या। और एक होता है फुल मून लाइट, मून लाइट, इसका मतलब होता है पूर्णिमा, ठीक है, पूर्णिमा, इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आपके घर के रास्ते में कोई मेडिकल स्टोर आता है, कोई पेट्रोल पंप आता है, तो आप सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? तो वहाँ पर आप यूज़ करते हैं डज एनी पेट्रोल पंप कम ऑन द वे टू योर हाउस। डज एनी पेट्रोल पंप कम ऑन द वे टू योर हाउस? क्या आपके घर के रास्ते में कोई पेट्रोल पंप आता है? तो आप बता सकते हैं वन पेट्रोल पंप कम्स ऑन द वे टू माई हाउस। ठीक है, वन पेट्रोल पंप कम्स ऑन द वे टू माई हाउस। मैंने पूछा क्या आपके घर के रास्ते में कोई मिठाइयों की दुकान आती है, हलवाई की कोई दुकान आती है? तो डज एनी कन्फेक्शनरी शॉप कम ऑन द वे टू योर हाउस? क्या आपके घर के रास्ते में कोई ब्यूटी पार्लर आता है? डज एनी ब्यूटी पार्लर कम ऑन द वे टू योर हाउस? इस तरीके से बता सकते हैं। देखिए, पार्लर का मतलब शॉप होती है, नॉट केवल ब्यूटी पार्लर के लिए यूज़ होता है, आइस पार्लर भी होता है, मिल्क पार्लर भी होता है,
तो उनका मतलब शॉप होता है, ना कि केवल ब्यूटी पार्लर ही होता है। तो बताइए क्या आता है कोई ब्यूटी पार्लर आपके घर के रास्ते में? अब तो जी घर घर के रास्ते में ब्यूटी पार्लर आते हैं, ठीक है। सो डज़ एनी ब्यूटी पार्लर कम ऑन द वे टू योर हाउस? आता है जी। वन ब्यूटी पार्लर कम्स ऑन द वे टू माई हाउस। पहले एसटीडी खुली होती थी हर गली के अंदर, तो हम पूछ सकते थे पहले डज़ एनी एसटीडी कम ऑन द वे टू योर हाउस। एसटीडी का मतलब क्या होता है? सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। जैसे आता है ना आईएसडी कॉल्स लगेंगी या फिर एसटीडी कॉल्स होगी जी। एक होता है लोकल कॉल, ठीक है, उसे बोलते हैं हम लोग लोकल कॉल। एक होता है आप लोगों का एसटीडी कॉल, तो एसटीडी का मतलब होता है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। और एक होता है आईएसडी, और आईएसडी का मतलब होता है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग, इसके रेट्स थोड़े हाई होते हैं अकॉर्डिंग टू द कंट्री, ठीक है। और एक होता है आप लोगों का पीसीओ। तो पहले होता था एक ग्लास से ना एक कमरा सा बना होता था, ताकि आप सीक्रेटली किसी से भी बात कर पाएँ अगर आपको किसी से बात करनी है। तो वो कहलाता था पब्लिक कॉल ऑफिस, जिसे बोलते थे पीसीओ, ठीक है। एंड आज के टाइम पर आप लोगों ने देखा होगा सीडीएम में जीएसएम, जो सिम कार्ड्स आप लोगों के आ रहे हैं, तो जीएसएम जो है आजकल सभी जगहों पर यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है ग्लोबल मोबाइल सर्विसेज, ठीक है, जिसे आप जीएसएम बोलते हैं। नेक्स्ट है, अभी अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके रूट की बस कितनी बार आती है। मान लो मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, तो मैं बस स्टैंड पर जाऊँगा और मैं वहाँ पर पूछूँगा कि जी दिल्ली की जो बस है वो कितनी बार आती जाती है। तो पहले बोलते थे हाउ मैनी टाइम्स बस गोज़ टू दिल्ली, ठीक है, लेकिन आज के टाइम पर बोलता है व्हाट इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ बसेस टू दिल्ली। क्या बोलेगा? व्हाट इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ बसेस टू दिल्ली। फ्रिक्वेंसी सुना है आप लोगों ने ये वर्ड? जब एफएम वगैरह सुनते हैं ना, रेडियो वगैरह, तो वहाँ पर सैटेलाइट से कनेक्ट होता है वो रेडियो, वहीं से आप लोगों की रेज आती हैं, फ्रिक्वेंसी सेट होती है जहाँ पर आपका रेडियो बिल्कुल क्लियर चलता है एफएम वगैरह, तो उसे फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। तो फ्रिक्वेंसी मतलब होता है किसी एक जगह से स्टार्ट होकर के दूसरे जगह पर लगातार संपर्क बनाए रखना, दैट इज़ कॉल्ड फ्रिक्वेंसी। तो ऐसे बसेस भी एक बस स्टैंड से दूसरे बस स्टैंड पर जाती हैं, लगातार आती जाती रहती हैं। इसके लिए भी आजकल यही स्टाइलिश वर्ड इस्तेमाल होता है, फ्रिक्वेंसी। व्हाट इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ बसेस टू दिल्ली, या फिर टू एनीवेयर, कहीं की भी आप लोग बातचीत कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट। हम लोगों ने आज पढ़ा है हाउ ऑफन, जिसे आप हाउ ऑफ्टन भी बोल सकते हैं। इसके बाद आप लोगों का चूज़ी, किसी भी चीज़ को चुनना, एंड उसके बाद फंसी, जो थोड़े नखरेबाज होते हैं, बहुत ज़्यादा चुनिंदा चीज़ों को वो लेते हैं जिनका मतलब मन नहीं लगता अगर वो जब तक वो काम ना कर लें। सो ही इज़ फसी अबाउट क्लॉथ्स, ही इज़ फसी अबाउट पार्टीज़, वट एवर। एंड नेक्स्ट थर्ड लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा है कि जी आप कैसे पूछेंगे कि आपके घर के रास्ते में कोई भी चीज़ आती है। गाइस, इसी तरह की अच्छी वीडियोस पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ, और इसी तरीके से प्यार देते रहिए। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आप कंप्लीट क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, सो लिंक इज़ गिवन बिलो। हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहाँ से आप अपना कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।